धर्मांतरण की न्यू फाइल्स के बाद आइए अब बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के लिए भेजी गई है राहत सामग्री। करनाल से विधानसभा स्पीकर ने रवाना कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्पीकर हरविंदर कल्याण ने राहत सामग्री रवाना कर दिया। सोनीपत से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राहत सामग्री को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। मोहनलाल बड़ौली ये देखिए हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। झज्जर से ओपी धनखड़ ने राहत सामग्री रवाना किया है। गुरुग्राम और जिंद से भी राहत सामग्री रवाना किया गया है। यानी कि प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी लगातार बाढ़ पीड़ितों का और पंजाब और हिमाचल के लोगों का इस वक्त उनके लिए राहत सामग्री भेज रहे हैं। फील्ड पर मदद की जा रही है बीजेपी द्वारा और इसी के तहत पंजाब के लिए राहत सामग्री भेजी गई है। हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। करनाल से विधानसभा के स्पीकर ने यहां पर हरी झंडी दिखाकर ट्रकों के खाद्य सामग्रियों को रवाना किया है। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने राहत सामग्री रवाना की। करनाल में, झज्जर में ओपी धनखड़ ने राहत सामग्री को रवाना किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो आप ये ट्रक देख रहे हैं, इसमें तमाम वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहत सामग्री है जो इस वक्त पहुंचेगी पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए। हिमाचल प्रदेश के बाढ़ पीड़ित और भूस्खलन पीड़ित ग्रस्त इलाकों के लिए ये राहत सामग्री, जिसमें खाद्य पदार्थ और तमाम किट मौजूद हैं, स्वास्थ्य किट मौजूद हैं, जो इस वक्त लोगों को राहत देने का काम करेंगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कि फील्ड पर रहिए और वहां पर लोगों की मदद कीजिए। पंजाब के लोग इस वक्त दर्द से कराह रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां का हवाई सर्वेक्षण किया, उसके बाद उन्होंने राहत पैकेज का ऐलान किया और करीब सभी जिले पंजाब में इस वक्त त्रस्त हैं। 26 के 26 जिले त्रस्त हैं, बाढ़ से पीड़ित हैं। ये देखिए करनाल, सोनीपत, गुरुग्राम, जिंद और झज्जर। यानी कि हरियाणा इस वक्त केवल कहने के लिए भाई की भूमिका में नहीं है पंजाब के, बल्कि इस भूमिका को निभा भी रहा है और हमेशा निभाता रहा है। और इसी के तहत देखिए इस वक्त हरियाणा के अलग अलग जगहों से पंजाब के लोगों के लिए कैसी मदद यहां पर भेजी जा रही है, जरा देखिए आप। करनाल, हम सब ये जानते हैं कि आज पूरे भारतवर्ष में भारी वर्षा के कारण और पहाड़ी इलाकों में बादल फटने ऐसी घटनाओं के कारण आज एक बाढ़ की स्थिति काफ़ी इलाकों में, कई राज्यों में, उत्तरी भारत के जितने हमारे राज्य हैं, विशेष रूप से पंजाब में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हरियाणा का भी काफ़ी क्षेत्र जल भराव में है। उसके अलावा पहाड़ी इलाकों की बात करें, वहाँ पर भी जगह जगह पर बादल फटने के कारण से और लैंडस्लाइड के कारण से काफ़ी व्यवस्थाएं खराब हुई हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में पानी जमा होने के कारण वहाँ पर पशुओं के चारे की दिक्कत आ रही है। लोगों को जो एक बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं, राशन की, खाने की, उन सब की दिक्कत आ रही है। पहाड़ों में रास्ते बंद होने के कारण जो वहाँ की फसल, वहाँ के अन्य प्रोडक्ट जो मैदानी इलाकों में आते थे, उनको आने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में इन हालात के अंदर जो एक प्राकृतिक आपदा, इसका सामना करने के लिए और जितने भी प्रभावित पीड़ित परिवार हैं, उनको सहायता देने के लिए आज सभी सरकारें भी लगी हुई हैं, प्रशासन लगे हुए हैं और साथ ही साथ समाज के लोग, अन्य सभी संगठन इस कार्य में लगे हुए हैं। और ये खुशी की बात है कि ऐसे समय में सबकी एकजुटता दिखना, ये कहीं ना कहीं एक हमारी संस्कृति की एक खूबसूरती भी है, ताकत भी है। और आज करनाल, यहाँ पर मिनी सेक्रेटेरिएट से, जिला सचिवालय से जो ट्रक सामग्री का पंजाब के लिए गया है, मैं आभार व्यक्त करूंगा जो खास तौर पर जिला प्रशासन के साथ जिनका विशेष रूप से सहयोग रहा। यहाँ पर जो सेवाई संगठन और बड़े स्तर पर पूरे देश में जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ है, लगातार केंद्र की सरकार भी पूरी तरह से स्टेट सरकार का सहयोग करते हुए उसके साथ हर प्रकार की सहायता करने को
तैयार है। और आप सब ने देखा कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जम्मू कश्मीर को, पंजाब को, हिमाचल को, तीनों प्रांत साथ लगते प्रांत हैं, तीनों को 5-5 करोड़ रुपए की राहत सामग्री, 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और राहत सामग्री के लिए डेली हर एक ज़िले से, हरियाणा के 22 ज़िले हैं, प्रत्येक ज़िले से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के सहयोग से राहत सामग्री भेजने का काम कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 तारीख को हिमाचल और पंजाब का दौरा करके आए हैं, अधिकारियों से बात करके आए हैं और उनके बड़ा पैकेज राहत का 1600 करोड़ और 1500 करोड़ की देने का काम किया। आज उत्तराखंड में प्रधानमंत्री जी का दौरा है, वहाँ पर भी इसी प्रकार से हर प्रकार की सहायता करने का काम करेंगे। सर, हरियाणा और अभी आज ही केंद्र की तरफ से भी केंद्रीय मंत्रियों की टीम बनी है, जो हरियाणा प्रदेश में भी उन सब ब्लॉकों में वो आएंगे जिन ब्लॉकों में बाढ़ से नुकसान हुआ है। केंद्र के मंत्री आएंगे। आज हम अपने स्टेट की भी जो टीम लगी है उसकी भी आज हम घोषणा करेंगे अभी। और पूरी तरह से बाढ़ की वजह से जिस भी परिवार को कोई भी नुकसान किसी भी प्रकार का हुआ है, चाहे उसके मकान का हुआ हो, चाहे किसी व्यापारी की दुकान में हुआ हो, चाहे फैक्ट्री में हुआ हो, और बहुत सारे ऐसे भी हमारे घग्गर नदी, हमारी यमुना नदी जो किनारों पर बहुत सारी ऐसी फसलें खराब हुई है, उन सब किसानों को भी पूरा मुआवजा मिले। इसलिए हरियाणा सरकार ने 7,000 से लेकर 15,000 तक मुआवजा देने की भी हमने एक नीति बनाई है। और चाहे किसी मुर्गी पालन का काम करता हो, भेड़ बकरी का करता हो, सूअर का करता हो, भैंस, गाय, ऊँट, किसी भी प्रकार का कोई किसी भी प्रकार की नुकसान इस बाढ़ की वजह से हुई है, उन सबको सहायता देने का काम हमारी सरकार। बहुत ही संवेदनशीलता है और मैं कहूँगा कि अमृतसर ग्रामीण में यहाँ से राहत सामग्री जा रही है, 3 तक जाएंगे और जिसमें हर चीज़ है, त्रिपाल भी है, मच्छरदानी भी है, 5-7 दिन जो का काम चल जाए इस तरह का हर तरह का सामान है। मेरी छोटी सी मेडिकल किट भी है, चावल भी है, दाल भी है, तेल भी है, साबुन भी है, चप्पल भी है। सब चीज़ों का जिस प्रकार से इंतजाम करके झज्जर जिले से भेजा जा रहा है, मैं बधाई देता हूँ इस बात के लिए। और प्रशासन और समाज सब जिस तरह से लगे हुए हैं, अभिनंदनीय है। और बढ़ेंगे आगे, चंडीगढ़ से खबर मिल रही है।